आज का वचन, पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्या 26 से 33। भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहां उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबके पास भेजा गया है। यरूशलेम के निवासियों तथा उनके शासकों ने ईसा को नहीं पहचाना। उन्हें दंडाज्ञा दिलाकर उन्होंने अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरे कर दिए जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्हें प्राण दंड के योग्य कोई दोष उनमें नहीं मिला। फिर भी उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि उनका वध किया जाए। उन्होंने उनके विषय में जो कुछ लिखा है वो सब पूरा करने के बाद उन्हें क्रूस के काट से उतारा और कब्र में रख दिया। ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित किया और वो बहुत दिनों तक उन लोगों को दर्शन देते रहे जो उनके साथ गलीलिया से यरूशलेम आए थे। अब वे ही जनता के सामने उनके साक्षी हैं। हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने ईसा को पुनर्जीवित किया है, जैसा कि द्वितीय स्तोत्र में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 14 पद संख्या 1 से 6। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम ये भी नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो वहां का मार्ग कैसे जान सकते हैं? ईसा ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं। यीशु हमारे हृदयों की उलझनों या घबराहटों को भली भांति जानते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम विभिन्न प्रकार के डर और शंकाओं से घिरे ही तो रहते हैं। अपनी युवावस्था में पढ़ाई, नौकरी, घर गृहस्थी की तलाश में हम आतंकित ही तो रहते हैं। वही बुढ़ापे में हम सभी अपने निर्णयों के लिए दुखित होते हैं। हमें ये डर सताता है कि कहीं लिया गया हमारा निर्णय गलत तो नहीं था। जीवन के हर क्षण में इस तरह हमारे जीवन में अवश्य ही किसी न किसी तरह की घबराहट है। और इसलिए संत अगुस्तीन भी कहते हैं कि हे ईश्वर, हमारा हृदय जब तक आपकी शांति प्राप्त न कर ले यह व्याकुल है। इस संसार में बहुत सी आकर्षक और लुभावनी चीजें हैं, पर हमारे अच्छे परिवार, मित्रगण ये कभी भी हमें अनंत सुख नहीं दे सकते। जब हम अपनी इस घबराहट को पहचानने में सक्षम होते हैं, हमें अवश्य ही यीशु ख्रीस्त के नजदीकियों की आवश्यकता होगी और ये हमें अवश्य ही हमारे विश्वासों को और भी मजबूत करेगी। आमीन।